Hello friends, my name is Archana Maurya. Currently I have completed my MSc course from Sant Lamgal Institute of Engineering and Technologies in Physics Specialization. Uh, Duration of my MSc course, I have been working on Czech platforms for 2021 in advanced physics subjects. I am basically from Allahabad, Uttar Pradesh. So today I will talk about projectile motions and related problem. What is the projectile motions? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या समझना है कि प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है ना। उसका पाथ कैसा होता है और उसका मोशन कैसा होता है, हम उसे प्रोजेक्टाइल क्यों बोलते हैं। तो एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अगर हमने कभी क्रिकेट मैच को देखा होगा, क्रिकेट मैच में क्या होता है कि बॉलर बॉल को थ्रू करता है और बॉल के पास कुछ वेलोसिटी होती है, कुछ एंगल होता है ना। तो उसका जो पाथ होता है वो इस तरीके से कर्व जैसा होता है। कोई भी पार्टिकल हो, बॉल हो या फिर अनदर पार्टिकल हो, लाइक दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल कंसीडर टू एक्सिस, एक्स एंड वाई एक्सिस, है ना। एक्स इज अलोंग हॉरिजॉन्टल मोशन एंड वाई इज अलोंग वर्टिकल मोशन। सो suppose bowler is stand here, origin, from origin ball through, and this path is look like this, ठीक है। तो बॉल का जो पाथ होगा, कोई भी पार्टिकल हो, अगर उसके पास कुछ वेलोसिटी है और कुछ एंगल है ना, तो जो उसका पाथ होगा वो इस तरीके से कर्व पाथ होगा। तो इस कर्व पाथ को प्रोजेक्टाइल पाथ बोलते हैं और इस मोशन को जो इस प्रोजेक्टाइल पाथ को फॉलो कर रहा है ना, तो इस मोशन को क्या बोलेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशंस। तो सपोज बॉल हैज वेलोसिटी u, okay, and this is the initial point, it is also called origin, and this is the final point. Suppose this is a b and this is the highest point. Suppose this point is a. फाइनल पॉइंट मीन्स जहाँ पे बॉल फॉल होगा ऑन द ग्राउंड, है ना, वो फाइनल पॉइंट होगा। और ये हाईएस्ट पॉइंट मीन्स जहाँ पे पहले बॉल ऊपर जाएगा, और एक पॉइंट ऐसा होगा जहाँ पे वेलोसिटी 0 होगी और उसके बाद वो नीचे गिरना स्टार्ट होगा। पहले बॉल ऊपर जाएगा और एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, फिर उसके बाद वो इस तरीके से नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा। तो उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, हाईएस्ट पॉइंट। तो इस फिगर से हमें क्या क्या यहाँ पे कंसीडर करना है। एक तो इनिशियल से फाइनल पॉइंट तक जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलेंगे, रेंज। ये जो डिस्टेंस है, सपोज दिस इज द एक्स, तो एक्स इक्वल क्या आ गया, रेंज। और यू क्या हो गया, वेलोसिटी। फ्रॉम दिस फिगर ओ ए बी, ओ ए बी ये क्या हो गया, ये एक ड्यूरेशन है, ठीक है। इनिशियल से फाइनल पॉइंट तक जाने का जो टाइम हुआ उसको हम क्या बोलेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि a इक्वल क्या है, मैक्सिमम हाइट है इसका, मैक्सिमम हाइट इज मैक्सिमम हाइट। अब इस बॉल या पार्टिकल के पास एक एंगल भी है ना, वेलोसिटी के साथ साथ क्या है, एंगल भी है, कुछ तो एंगल होगा, ठीक है। अब इस पार्टिकल की जो वेलोसिटी है, इसके पास दो कंपोनेंट्स होंगे, एक तो एक्स एक्सिस के अलोंग और दूसरा वाई एक्सिस के अलोंग। तो एक्स एक्सिस के अलोंग हम देखेंगे, अलोंग द एक्स एक्सिस इसके कंपोनेंट्स क्या होंगे, यू एक्स इक्वल यू कॉस थीटा, है ना। अब हम क्या देखेंगे कि एक्स डायरेक्शन में पार्टिकल का मोशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अभी यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि एक्स डायरेक्शन में नहीं हो रहा है, पार्टिकल कहाँ जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में, और अपवर्ड डायरेक्शन में वाई एक्सिस है। तो एक्स डायरेक्शन में जो पार्टिकल का एक्सेलरेशन होगा, है ना,
अगर उसके पास कोई मोशन ही नहीं हो रहा है एक्स डायरेक्शन में, तो उसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, ए एक्स इक्वल 0। एंड इन वाई डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, अलोंग द वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस के अलोंग में u का जो कंपोनेंट होगा वो क्या हो जाएगा, u साइन थीटा। और इस डायरेक्शन में जो पार्टिकल का एक्सेलरेशन होगा, है ना, पार्टिकल इस तरीके से मूव कर रहा है, पार्टिकल का डायरेक्शन ये है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इस तरीके से, ठीक है। तो पार्टिकल तो इस तरीके से मूव हो रहा है, लेकिन जो इसका एक्सेलरेशन होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। डाउनवर्ड डायरेक्शन में मतलब ग्रेविटी जी की वजह से हो रहा है, ड्यू टू द ग्रेविटी। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है तो निगेटिव साइन लगेगा, ए वाई इक्वल माइनस जी। अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि जो पार्टिकल का मोशन है वो एक्स डायरेक्शन में हो रहा है और यहाँ पे वाई डायरेक्शन यानी हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली कंसीडर करेंगे। इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो इक्वेशन ऑफ द मोशन। सबको पता होता है कि इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होते हैं, ये 3 होते हैं, v इक्वल यू प्लस ए टी, एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं, फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड एंड 3। तो इन हॉरिजॉन्टल मोशन, हॉरिजॉन्टल में चलेंगे। अब हॉरिजॉन्टल मोशन में हम यूज करेंगे फर्स्ट इक्वेशन को, ठीक है। तो इस फर्स्ट इक्वेशन से वी एक्स इक्वल यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी। वी एक्स क्यों लिया, क्योंकि हॉरिजॉन्टल मोशन किसके अलोंग है, एक्स एक्सिस के अलोंग है। तो ये जो फाइनल वेलोसिटी है वो एक्स एक्सिस के अलोंग है, इनिशियल वेलोसिटी भी वो एक्स एक्सिस के अलोंग है ना। और ये जो ए एक्स है एक्सेलरेशन वो क्या है, वो भी एक्स एक्सिस के अलोंग है। तो हम इस फिगर से क्या देख रहे हैं कि जो फाइनल वेलोसिटी है एक्स एक्सिस के अलोंग, फाइनल वेलोसिटी तो यहाँ पे आ रही है, तो इसकी वेलोसिटी क्या है, 0। इनिशियल वेलोसिटी यू एक्स, तो यू एक्स तो हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया है ना। यू का कंपोनेंट है एक्स एक्सिस के अलोंग यू कॉस थीटा प्लस, अब एक्सेलरेशन जो है एक्स एक्सिस के अलोंग क्या है, 0 है, क्योंकि कोई मोशन नहीं हो रहा है ना। तो यहाँ पे इस 0 हो जाएगा मल्टीप्लाइड टी। तो यहाँ से क्या निकल रहा है, u cos थीटा। एंड फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन, है ना, फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन से हम क्या देखेंगे, s इक्वल यू टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, ये भी यू एक्स है, ठीक है। तो x इक्वल मीन्स ये रेंज s हो गया, डिस्टेंस इनिशियल टू फाइनल। तो x इक्वल यू एक्स कितना है, u cos थीटा इंटू टी प्लस हाफ मल्टीप्लाई 0 इंटू टी स्क्वायर। तो यहाँ से x इक्वल कितना आ गया, यू टी कॉस थीटा। अब हम बात करेंगे वर्टिकल डायरेक्शन में, पार्टिकल की मोशन जो है वर्टिकल डायरेक्शन में, इन वर्टिकल डायरेक्शन। तो फ्रॉम दिस इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशंस, तो इन वाई डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, वी वाई इक्वल यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। तो इन वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हमें कितना फाइंड हुआ था, माइनस जी, क्योंकि यहाँ पे जो पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा ड्यू टू द ग्रेविटी। सो वी वाई इक्वल यू वाई माइनस जी इंटू टी, ये हमारा एक नया इक्वेशन हो गया। अब हम बात करेंगे डिस्टेंस की। तो डिस्टेंस इन वाई डायरेक्शन में वाई इक्वल क्या हो जाएगा, यू टी माइनस हाफ जी इंटू टी स्क्वायर। यहाँ पे हमने डायरेक्टली पुट कर दिया है इस इक्वेशन में। फ्रॉम थर्ड इक्वेशन से क्या हो जाएगा, वी वाई स्क्वायर यू वाई स्क्वायर माइनस 2 जी इंटू एस। ओके,
तो ये हमारे पास 3 इक्वेशन ऑब्टेन होंगे फ्रॉम वर्टिकल डायरेक्शन। एंड अब हमें क्या देखना है यहाँ पे, सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट किसको बोलते हैं, ये जो ड्यूरेशन कवर हो रहा है OAB, है ना, फ्रॉम द फिगर से देखो यहाँ पे OAB, यानी जब पार्टिकल इनिशियल से फाइनल तक आने में, है ना, पार्टिकल को जहाँ से थ्रो किया गया और जहाँ पे वो फॉल हुआ ग्राउंड पे, वहाँ तक आने में उसने कुछ तो टाइम कवर किया होगा, है ना। तो इस पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। तो हमारे पास अभी क्या है, लेट्स पॉइंट बी पे टाइम क्या होगा, T होगा, और O पे तो टाइम 0 है इनिशियल पॉइंट पे, ठीक है। और हमें अभी यहाँ से क्या पता है कि OB इक्वल क्या होता है, X। OB इक्वल क्या है, X, और इसको हम क्या बोलते हैं, रेंज। तो रेंज इक्वल हमें कितना पता है, UT cos थीटा, ठीक है। यहाँ से हमें क्या पता है, UT cos थीटा। तो पॉइंट बी पे, ठीक है, पॉइंट बी पे हमें y क्या है, पॉइंट बी पे y इक्वल क्या है, 0 है ना। यहाँ पे तो y का कुछ रोल ही नहीं है, y डायरेक्शन का, पार्टिकल यहाँ y डायरेक्शन में तो मूव नहीं कर रहा है ना। यहाँ पे जो भी रोल है वो x एक्सिस पे है। तो हम यहाँ पे ये वाला इक्वेशन यूज करेंगे, y इक्वल UT माइनस GT स्क्वायर, क्योंकि हमें यहाँ पे y 0 रखना है और टाइम फाइंड करना है ना। तो y इक्वल UT माइनस हाफ GT स्क्वायर। तो y इक्वल क्या होगा, 0, और यहाँ से UY, राइट, ये क्या है, UY। तो UY इक्वल हमें क्या पता है, यहाँ से UY इक्वल U साइन थीटा, U साइन थीटा इंटू T माइनस हाफ GT स्क्वायर। तो बस यहाँ से हम T की वैल्यू फाइंड करेंगे, इसको इस साइड लेके आओ, हाफ GT स्क्वायर इक्वल U साइन थीटा इंटू T। तो 2 इस साइड चला जाएगा और एक T कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से GT इक्वल क्या हो जाएगा, 2U साइन थीटा, 2U साइन थीटा। सो यहाँ से T इक्वल क्या हो जाएगा, 2U साइन थीटा अपॉन G। ये हमें क्या मिल गया, टाइम ऑफ फ्लाइट T इक्वल 2U साइन थीटा अपॉन G। हमने अभी तक क्या समझा, मोशन इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, मोशन इन द वर्टिकल डायरेक्शन एंड टाइम ऑफ फ्लाइट्स, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट्स OAB, ओके। तो टाइम ऑफ फ्लाइट T इक्वल कितना आया था, T इक्वल 2U साइन थीटा अपॉन G। अब हम बात करेंगे रेंज की, रेंज और मैक्सिमम हाइट रीच। तो रेंज यहाँ पे क्या है, फ्रॉम फिगर से हम रेंज क्या है, रेंज OB इक्वल रेंज। तो रेंज इक्वल OB इक्वल, हमने इसको क्या मान रखा है, X। तो इसकी वैल्यू कितनी है, X। तो फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन, ओके, तो रेंज इक्वल क्या है, डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल टू फाइनल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल्स। तो इनिशियल पोजीशन पे O है, फाइनल पोजीशन B है, तो इसके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगा, रेंज होगा। तो रेंज इक्वल X। तो फ्रॉम दिस सेकेंड इक्वेशन से X इक्वल X क्यों, क्योंकि ये X एक्सिस के अलोंग है। तो X इक्वल UXT प्लस हाफ AXT स्क्वायर। तो UX इक्वल क्या है, UX इज द कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी अलोंग X एक्सिस। तो U cos थीटा इंटू T प्लस हाफ मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई T स्क्वायर। तो UT cos थीटा। तो हमें क्या यहाँ पे फाइंड हुआ, x इक्वल UT cos थीटा। अब यहाँ पे t की वैल्यू क्या है, t इक्वल टाइम ऑफ फ्लाइट। तो हमने पहले से ही ऑब्टेन कर रखा है, फाइंड कर रखा है, t इक्वल 2U साइन थीटा। तो U
मल्टीप्लाई टी इक्वल कितना है 2u साइन थीटा अपॉन जी इंटू कॉस थीटा। तो फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल कितना होता है साइन 2 थीटा। तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो रेंज इक्वल कितना हमें फाइंड हुआ x इक्वल यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अब हम बात करेंगे मैक्सिमम हाइट रीच। तो मैक्सिमम हाइट रीच क्या है यहाँ पे, मैक्सिमम हाइट क्या है, ये पॉइंट ए को क्या बोलेंगे यहाँ पे मैक्सिमम हाइट ऑफ द पार्टिकल्स, जहाँ पे पार्टिकल की वेलोसिटी क्या हो जाएगी जीरो। जीरो कैसे, प्रैक्टिकली अगर हम विजुअलाइज करेंगे कोई पार्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है और एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी जीरो होगी, उसके बाद वो नीचे की तरफ आना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो जहाँ पे पार्टिकल की वेलोसिटी क्या हो जाएगी जीरो, उसे हम बोलेंगे मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट at the point A। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हम क्या देखेंगे, वी वाई इक्वल यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। और यहाँ पे हमने वी वाई क्यों लिया, क्योंकि पार्टिकल मूव कर रहा है वर्टिकल डायरेक्शन में, है ना। मैक्सिमम हाइट कहाँ पे मिलेगा हमें, वर्टिकल डायरेक्शन में। सो इसलिए हमने यहाँ पे वी वाई इक्वल यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। तो वी वाई इक्वल क्या है, मैक्सिमम हाइट पे वी वाई इक्वल क्या है जीरो, यू वाई इक्वल क्या है कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी अलोंग वाई डायरेक्शन। ओके, तो कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी अलोंग वाई डायरेक्शन इक्वल क्या है, यू वाई इक्वल यू साइन थीटा प्लस ए वाई इक्वल क्या है माइनस जी इंटू टी। तो u साइन थीटा माइनस जी टी। तो जी टी को इस साइड लेके आएंगे, u साइन थीटा, t इक्वल क्या आ जाएगा u साइन थीटा अपॉन जी। ये हमें टाइम की वैल्यू पता चल गई। अब हम यूज करेंगे सेकेंड इक्वेशन। हाइट इक्वल क्या होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि हमें हाइट फाइंड करना है ना। तो हाइट को किससे डिनोट करते हैं, मैक्सिमम हाइट क्या होगा इसकी, ये जो यहाँ से यहाँ तक की ये मैक्सिमम हाइट है, इसको हम h से डिनोट कर सकते हैं, है ना। तो h इक्वल यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर फ्रॉम दिस इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन से। तो यू वाई इक्वल क्या है, यू वाई इक्वल है यू साइन थीटा इंटू टी की वैल्यू हमने क्या फाइंड किया, यू साइन थीटा अपॉन जी। तो ये पुट कर देंगे यू साइन थीटा अपॉन जी माइनस हाफ जी इंटू यू साइन थीटा अपॉन जी का होल स्क्वायर, ठीक है। ये h की वैल्यू। अब इस इक्वेशन को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी माइनस हाफ जी इंटू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी स्क्वायर। तो यहाँ से एक जी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, एक जी कैंसिल। हमें क्या मिलेगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी माइनस हाफ यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पे एलसीएम वगैरह लेके हमें क्या मिल जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो हमें मैक्सिमम हाइट भी मिल गया। मैक्सिमम हाइट इक्वल क्या हो गया, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो ये बेसिक फार्मूले हैं जिसको याद रखना पड़ता है और हमें प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है इसको। अगर हम कभी भूल गए तो फार्मूला कभी कभी क्या होता है दिमाग से निकल जाता है, तो हमें प्रैक्टिस की भी ज़रूरत है। सिंपली जो क्वेश्चन आते हैं वो फार्मूला बेस होते हैं, थोड़ा ट्रिकी भी होता है, लॉजिकली भी होता है, उसके लिए हमें थोड़ा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। बस, थैंक यू सो मच।